दोस्तों अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो, आर्टिस्ट हो तो आप बहुत सारे वॉइस रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन्स तो यूज़ करते ही होंगे। उनमें से और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हैंडी रिकॉर्डिंग डिवाइस। अगर आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको हैंडी रिकॉर्डिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे, किसी इश्यूज़ पे किसी का फीडबैक रिव्यू लेना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको हैंडी रिकॉर्डिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, किसी स्कूल कॉलेज में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे कि सॉन्ग कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, वहाँ पे जब पार्टिसिपेट करते हो तो रिहर्सल पर्पज़ के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है हैंडी रिकॉर्डिंग डिवाइस। अगर आप ज़्यादातर ट्रैवल कर रहे हो, किसी ऐसे यूनिक प्लेसेस पे जा रहे हो, वहाँ पे जो नेचुरल साउंड्स, बर्ड साउंड्स, ऐसे साउंड्स को आप स्वीट मेमोरी की तरह उसको कैप्चर करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको हैंडी रिकॉर्डिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो आज हम इसके रिलेटेड ऐसे ही एक प्रोडक्ट का अनबॉक्स और उसका डेमो देखने वाले हैं। मैं हूँ संतोष कुमार, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब इस तरह के कंटेंट डालता हूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पैकेज के ऊपर एक नजर डालते हैं तो यहाँ पे इसका ब्रांड नेम जूम और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर H1N हैंडी रिकॉर्डर लिखा गया है और यहाँ पे और कुछ डिटेल्स। अब इस पैकेट को ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों पैकेज के कंटेंट से एक यूजर मैनुअल, उसके साथ कुछ पेपर वर्क और 2 AAA बैटरी और एक छोटा सा सॉफ्ट पाउच और एक मेन डिवाइस यानी कि रिकॉर्डिंग डिवाइस। अब इस मेन डिवाइस को देखते हैं। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। इस डिवाइस का जो ओवरऑल लुक है आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। ये एक ब्लैक कलर का है, प्लास्टिक मेक का है। इस डिवाइस का पर्पस देखते हैं तो इस डिवाइस के हेल्प से आप अपने वॉइस या किसी का वॉइस, किसी भी प्रकार के म्यूजिक, साउंड, इंटरव्यूज को आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसका डायमेंशंस देखते हैं तो इसका जो लेंथ है ये लगभग 13.75 सेंटीमीटर और इसका जो विड्थ है ये लगभग 5 सेंटीमीटर और इसका जो थिकनेस है ये लगभग 3.2 सेंटीमीटर और विदाउट बैटरीज इसका जो वेट है लगभग 60 ग्राम। इसलिए कॉम्पैक्ट भी है, पोर्टेबल भी है, हैंडी भी है। इजीली आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, पॉकेट में भी रख सकते हो। अब इस डिवाइस के हर एक पार्ट्स को देखते हैं तो इसके टॉप साइड में देखिए 2 माइक्रोफोन्स दिया गया है। ये माइक्रोफोन आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। एक्स एक्सिस में एक माइक्रोफोन, वाई एक्सिस में एक माइक्रोफोन। यहाँ से ही आपका जो वॉइस है वो कैप्चर होती है। अब इस डिवाइस के फ्रंट साइड पे देखते हैं। यहाँ पे एक वॉल्यूम डायल बटन दिया गया है। इसके ऊपर 0 to 10 नंबर्स मार्किंग किया गया है। इसको टर्न करके आप इंटेंसिटी यानी कि गेन को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक 1.25 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे और भी कुछ कीज एंड बटन्स दिया गया है। एक ऑडियो बटन दिया गया है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के लिए। एक लो कट बटन दिया गया है नॉइज को कम करने के लिए। एक लिमिटर बटन दिया गया है डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए। एक ऑटो लेवल बटन दिया गया है इनपुट लेवल को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग बटन दिया गया है, उसके पास एक LED इंडिकेटर भी दिया गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन का बटन दिया गया है। यहाँ पे प्ले एंड पॉज का बटन भी दिया गया है और यहाँ पे एक रिवाइंड का बटन दिया गया है और यहाँ पे एक फॉरवर्ड का बटन और यहाँ पे एक इनबिल्ट स्पीकर भी दिया गया है। अब इस डिवाइस के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो लेफ्ट साइड पर देखिए यहाँ पे एक हेडफोन यानी कि लाइन आउट जैक दिया गया है आउटपुट साउंड के लिए। तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग साउंड को मॉनिटर यानी कि चेक कर सकते हो। जब आप उस साउंड को मॉनिटर करे हो उस वक्त उसका जो वॉल्यूम है उसको अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पे प्लस और माइनस का की दिया गया है। इसको प्रेस करते हुए वॉल्यूम को अप एंड डाउन भी कर सकते हो। अब इस डिवाइस के राइट साइड पर भी देखते हैं। अब इसके राइट साइड पर यहाँ पे एक माइक यानी कि लाइनिंग जैक दिया गया है। तो इस प्लेस पे आप एक्सटर्नल वाइड माइक्रोफोन जो होते हैं, लेवलियर माइक्रोफोन, उसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट करके वॉइस रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक माइक्रो SD स्लॉट मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है। तो इस स्लॉट में आप 32 GB तक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके उसमें रिकॉर्डिंग फाइल को स्टोर करके रख सकते हो। और यहाँ पे नीचे एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। तो इस माइक्रो USB पोर्ट में माइक्रो B केबल को आप इस डिवाइस के साथ आपके PC में कनेक्ट करके इस डिवाइस में जो रिकॉर्डिंग फाइल्स होते हैं उसको आपके PC में ट्रांसफर कर सकते हो। और इस माइक्रो USB पोर्ट में एडाप्टर के साथ
साथ जो केबल है उसको आप पावर सप्लाई के थ्रू इस डिवाइस को कनेक्ट करके इस डिवाइस को ऑन भी कर सकते हो, ऑपरेट भी कर सकते हो। मतलब आप इस डिवाइस को बिना बैटरीज के भी आप पावर सप्लाई के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन आप इस यूएसबी पोर्ट को चार्जिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक 2-in-1 डुअल फंक्शन का स्लाइडिंग बटन दिया गया है, पावर ऑन पावर ऑफ, दूसरा है होल्ड। अगर आप एक बार इस स्लाइडिंग बटन को नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप इस डिवाइस को पावर ऑन कर पाएंगे। अगर आप फिर से इस स्लाइडिंग बटन को नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप इस डिवाइस को पावर ऑफ कर पाएंगे। अगर आप इस स्लाइडिंग बटन को ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप इस डिवाइस को होल्ड में रख पाएंगे। जब आप इस डिवाइस को होल्ड ऑप्शन में रखते हो तो यहाँ पे जो कीज है वो सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ऑपरेट नहीं होते हैं। अगर आप उन कीज को एक्टिवेट करना चाहते हो तो इस स्लाइडिंग बटन को फिर से एक बार ऊपर की तरफ स्लाइड कर दीजिए, वो सारे कीज एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे एक डेडिकेटेड ट्रैश यानी कि डिलीट बटन दिया गया है। अगर आपको इसमें जो रिकॉर्डिंग फाइल से किसी भी रिकॉर्डिंग फाइल को आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको डिलीट करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप इस बटन को प्रेस करके उस रिकॉर्डिंग फाइल को डिलीट भी कर सकते हो। इस डिवाइस के बॉटम पे यहाँ पे कॉर्नर में हैंड स्ट्रैप के लिए भी एक होल दिया गया है। अब इस डिवाइस के बैक साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे ट्राइपॉड और मिनी पॉड के ऊपर माउंट करने के लिए यहाँ पे एक होल दिया गया है और यहाँ पे एक बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया है। तो इस कवर को आप इस तरह स्लाइड करते हुए ओपन कर सकते हो और इसमें जो पैकेज के साथ 2 बैटरीज आपको दिया गया है उसको आप इसमें डाल सकते हो और इसमें आप रिचार्जेबल बैटरीज को भी डाल के यूज कर सकते हो। अब इन दोनों बैटरीज को मैं इसमें डाल देता हूं। तो यहां पे इस मेमोरी कार्ड को भी इसमें डाल देते हैं। अब इस डिवाइस को यहां पे पावर ऑन कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए ये डिवाइस पावर ऑन हो चुका है और डिस्प्ले के ऊपर आप ऑप्शंस भी देख पा रहे हो। फर्स्ट टाइम में हमें यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट करनी होगी और डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे देखिए एरो मार्क्स और यहाँ पे टिक मार्क दिया गया है। उसके नीचे देखिए जो कीज है उसको ऑपरेट करते हुए आप इसको स्क्रॉल करके उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अब ये इंग्लिश में है। अब यहाँ पे जो दूसरा लैंग्वेज है उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये जो डाउन एरो मार्क है उसको अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो देखिए ये सेकेंड ऑप्शन पे आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे इंग्लिश पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो फिर से इस बटन को यहाँ पे मैं अगर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये इंग्लिश में आ चुका है। अगर मैं इस इंग्लिश ऑप्शन को ओके करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो टिक मार्क दिया गया है उसको अगर आप यहाँ पे इसके नीचे जो बटन है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे जो बटन है इस बटन को भी, रिकॉर्डिंग बटन को भी प्रेस करके उसको ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डेट, टाइम ये सब सेट करनी होगी तो इनको मैं फटाफट से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब इस स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर डिटेल्स को देखते हैं तो टॉप साइड लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे नो फाइल शो कर रहा है क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया हूँ। वंस आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग फाइल का नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे बैटरी स्टेटस इंडिकेटर दिखा रहा है और यहाँ पे मेमोरी कार्ड, SD कार्ड का इंडिकेटर दिखा रहा है और ये है काउंटर यानी कि कितना रिकॉर्डिंग टाइम अवेलेबल है वो यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे देखिए LR लिखा गया लेफ्ट एंड राइट, इसका है वो ये लेवल मीटर के लिए और यहाँ पे है नीचे जो लाइन आप देख पा रहे हो ये है फंक्शन बटन्स के लिए। अब इस इनपुट लेवल डायल को एडजस्ट करते हैं। ये अभी नंबर 1 पे है। मान लीजिए मैं इसको 5 नंबर पे रखता हूँ। यहाँ पे आप एक नंबर पे रख के चेक कर लीजिए, जहाँ पे आपको प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है वहाँ पे सेट कर लीजिए। जब मैं इसके सामने क्लैप करता हूँ तो इस इनपुट लेवल का जो स्टेटस बार है उसको डिस्प्ले के ऊपर भी आप देख सकते हो। तो ये था इनपुट लेवल का मैनुअल सिलेक्शन। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है वो है ऑटोमेटिक सिलेक्शन। उसके लिए यहाँ पे जो ऑटो लेवल बटन दिया गया है उसको अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये अभी ऑफ में है, इसको आपको ऑन करनी होगी। उसके लिए फिर से आप इस बटन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये ऑन हो चुका है। जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो, मतलब ऑटो लेवल ऑप्शन को ऑन कर देते हो, तो ये जो डिवाइस है वो इनपुट लेवल को खुद ही सेलेक्ट कर लेती है। यहाँ पे आपको मैनुअली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 टाइप के रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स होते हैं, एक है वेव फॉर्मेट, दूसरा है MP3 फॉर्मेट। वेव फॉर्मेट का फाइल साइज थोड़ा ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी अच्छा है। MP3 फॉर्मेट का फाइल साइज थोड़ा कम है। यहाँ पे आप इस ऑडियो बटन को प्रेस करते हुए उन फॉर्मेट को एक एक करके चेक करके देख लीजिए, जहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है उस फॉर्मेट पे सेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इस लोकल बटन को प्रेस करके आप इसमें जो ऑप्शन है जैसे कि ऑफ, 80Hz, 120Hz, 160Hz, उसको एक एक करके सेट करके देख लीजिए, जहाँ पे प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है उसको वहाँ पे सेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इस लिमिटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक है ऑन, दूसरा है ऑफ। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टार्ट बटन को प्रेस करके आप इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। डिस्प्ले के ऊपर भी आप यहाँ पे इसका स्टेटस देख पा रहे हो। अगर आप इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप करना चाहते हो फिर से इस बटन को यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद हो चुका है। स्टार्ट। तो दोस्तों अब जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये जूम H1n हैंडी रिकॉर्ड से ही रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे मैं किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आप इसका वॉइस यहाँ पे सुन पा रहे हो।
Hello mic testing 1 2 3 on Zoom H1 and handy recorder. Hello mic testing 1 2 3 on Zoom H1 and handy recorder. Hello mic testing 1 2 3 on Zoom H1 and handy recorder. Check 1 2 3 voice quality on Zoom H1 and check 1 2 3 voice quality on Zoom H1 and check 1 2 3 voice quality on Zoom H1 and stop. तो दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो और उसकी सिमिलर कैटेगरी का प्रोडक्ट का बाय लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब इस तरह के कंटेंट डालता हूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।